मारवाड़ी युवा मंच के सभी भक्तों को, सभी सहभागीदारों को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने दिल्ली से मुझे चुन करके यहाँ अपने समक्ष बुलाया। विशेष रूप से जगमोहन परिवाल प्रभु जी का मैं धन्यवाद देता हूं और हरीश अग्रवाल प्रभु जी का धन्यवाद। सभी इस मैं सुन रहा था जो आपका युवा मंच है कई प्रकार के विशेष कार्यक्रम भी करता है। हमेशा जैसे इस्कॉन खड़ा रहता है ऐसे ही मारवाड़ी युवा मंच ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते हैं और जो शव यात्रा किसी की हो तो उसमें वैन देते हैं, जल दान करते हैं। जब बाढ़ आदि आती है तो उसमें उड़ीसा के इस तटवर्ती इलाकों में भोजन आदि वस्त्र प्रदान करते हैं। गरीबों को कंबल, ऊनी वस्त्र और रथ यात्रा के दौरान जल प्रसाद सेवा करते हैं। कांवड़ यात्राओं में सहयोग करते हैं। तो बहुत बड़ी लिस्ट है आप लोगों की सेवा की। उसके लिए भगवान आपको अवश्य ही खूब सारी कृपा प्रदान करें। इसी के साथ आज की हरि कथा को हम प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा। तो युवा मंच में युवा मानकर चल रहा हूं कि जो बैठे वो युवा ही होंगे, चाहे उम्र कुछ भी हो। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। तो हमारे जीवन में एक पॉइंट है जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। अभी आरएसएस आप जानते हैं बहुत बड़ी समाज का एक हिस्सा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उन्होंने 80,000 महाविराट हिंदू सभाएं करी, जिनमें से 8 विराट हिंदू सभाओं में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रण दिया गया। और जिस प्रकार आप लोगों ने मुझे यहाँ पर निमंत्रण देके सुनने के लिए बुलाया है, तो आशा करते हैं आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे भी उसको, क्योंकि ये संदेश ऐसा नहीं कि कोई बाबा जी आए थे, उन्होंने कुछ बोला और वो चले गए, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां पर 2 ही चीजें बदलती हैं, या तो अगली बार आप मुझे नहीं बुलाएंगे या तो फिर अगली बार आप मुझे भूलेंगे नहीं। 2 ही रास्ते हैं इस प्रवचन के उपरांत, क्योंकि जो बात हो वो ऐसी हो जो हम सबके फायदे की हो। खाली उपदेश दिया और उस उपदेश का कोई उपयोग नहीं है, उस उपदेश का कोई फायदा नहीं है। तो मैं आज ये आपके भी व्यक्त करना चाहता हूं। भगवत गीता के अंदर बहुत सारे उपदेश दिए गए हैं। मुख्य रूप से एक उपदेश आप सबको जानना चाहिए। हम सबके जीवन में 5 प्रकार का आनंद होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का, है ना। ये 5 उंगलियां है ना, 5 प्रकार का आनंद होता है। पहला होता है जिसको बोलते हैं सेंसुअल प्लेजर। सेंसुअल प्लेजर यानी हमारे शरीर से आनंद की अनुभूति होती है। कुछ लोग देते हैं आंखों से क्रिकेट देख करके उनको संतुष्टि मिलती है। अब क्या करें, आंखें दी हैं तो भगवान ने कुछ तो करेंगे। कोई स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री को देखकर संतुष्ट होता है। कोई फिल्मी पिक्चरें देख करके संतुष्ट होते हैं। अलग अलग प्रकार से लोग अपने नेत्रों से क्या होते हैं? संतुष्ट होते हैं। कुछ लोग अपने कान से संतुष्ट होते हैं। बुराई सुनना अच्छा लगता है, निंदा सुनना अच्छा लगता है, दूसरों की बुराई करना अच्छा लगता है, सुनना भी बड़ा अच्छा लगता है। कहीं पर भी कुछ गंदा परोसा जाए तुरंत हमें स्वीकार करने में बड़ा अच्छा लगता है। तारीफ हमें अच्छी नहीं लगती, दूसरे की निंदा बड़ी अच्छी लगती है। हम अपनी जिह्वा का उपयोग करते हैं खाने पीने को खाने के लिए। संसार में बढ़िया से बढ़िया भोजन खाने की अभिलाषा रहती है। तो हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रियां, इन 5 ज्ञान इंद्रियों से आंख, नाक, जिह्वा, त्वचा, हम क्या करते हैं? कहीं ना कहीं आनंद खोज रहे हैं। इसको कहते हैं सेंसुअल प्लेजर, जिसकी तलाश में पूरा विश्व है। जैसे अभी प्रभु जी ने बताया, मैं ऑस्ट्रेलिया जाता हूं, बर्मा जाता हूं, कनाडा जाता हूं, विदेशों में विदेशी लोगों से लेकर के भारतीयों तक हर व्यक्ति सेंसुअल प्लेजर ढूंढ रहा है। अरे आप अपनी क्या बात करते हैं, पशु तक सेंसुअल प्लेजर ढूंढ रहा है। आप रोड पर देखेंगे एक पशु दूसरे पशु को काट रहा है, भौंक रहा है, चिल्ला रहा है। क्यों? क्योंकि उसको भी एक आनंद चाहिए। मेरा मोहल्ला सिर्फ मेरा है, ये आनंद। उसके अंदर जो आनंद है वो भी एक पशु में भी वो आनंद है, मनुष्य में भी वो आनंद है। इसके ऊपर कुछ समझदार होते हैं, वो दूसरे प्रकार के आनंद में जाते हैं। उसको कहते हैं मेंटल प्लेजर।
मेंटल यानी मानसिक रूप पर आनंद की खोज। जब मेंटल प्लेजर पर जाते हैं तो क्या करते हैं? मन को ध्यान, मेडिटेशन, आंख बंद कर लो, लंबी लंबी सांसें लो, अलोम विलोम करो, प्राणवायु को वश में करो, मन को केंद्रित करो। लेकिन मन तो वश में होने वाला नहीं है, क्योंकि अर्जुन जैसे बड़े वीर धनुर्धर ने भी भगवान कृष्ण से क्या कहा? भगवान कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आपने मुझे गीता सुनाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा मन बड़ा चंचल है। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाति बाल भद्रदम तस्याम निग्रहम मन्यम वायुरेवम सुदुष्करम। मैं वायु को वश में कर सकता हूं एक तीर चला के, लेकिन मन वश में। आप में से कोई है यहां पर जो वायु को कंट्रोल कर सकता? एनीबॉडी? सो अर्जुन इज सेइंग आई कैन कंट्रोल द विंड, मैं हवा को वश में कर सकता हूं, लेकिन हे भगवान कृष्ण, मुझसे मेरा मन वश में नहीं होता है। हम कैसे कर ले? हम कैसे कर? तो मेडिटेशन सेंटर खोलने से या पार्क में आंख बंद करके पेड़ के नीचे बैठने से कुछ नहीं होगा, हिमालय भी जाने से कुछ नहीं होगा, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, कुछ नहीं होगा, हो जाएगा बेकार, क्योंकि वहां पर भी मिलने वाला नहीं है मन की शांति। क्या करें फिर? आदमी तीसरे खोज की ओर जाता है। हम देखते हैं मन की शांति के अंदर लोग तीसरे स्तर पर जाते हैं, बौद्धिक शांति, बौद्धिक आनंद, जिसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्लेजर। जैसे आप लोग कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्लेजर। चलिए कुछ सत्संग सुन लेते हैं, क्या पता इसी से हमें आनंद मिल जाए। क्रिकेट इतना देखा, कौन जीता कौन हरा, उससे आनंद नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो तो सेंसुअल प्लेजर है। अभी चलो इंटेलेक्चुअल प्लेजर लेते हैं, बौद्धिक आनंद लेते हैं। इस बौद्धिक आनंद में आपने देखा है, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स की सभाओं में मैं जाता हूं, बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, लेकिन फाइनली रिजल्ट क्या है? सब वहीं के वहीं है। नो डेवलपमेंट, कोई परिवर्तन नहीं है समाज में। आप बताइए, आपका बच्चा है छोटा, पढ़ने बैठा 12वीं कक्षा, रात दिन मेहनत करियो, नंबर आए 30%, क्या कहेंगे आप? अच्छा किया कि बुरा किया? हाँ जी, क्या बोलेंगे? बोलते नहीं आप लोग? क्या बोलेंगे? अच्छा किया, बेकार किया। इट मींस यू ऑल्सो नीड व्हाट? सक्सेस। आपको भी सक्सेस चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आपसे अगर अपने जीवन में सक्सेस नहीं हो रही है, तो अपने बच्चे से कैसे सक्सेस की डिमांड करते हैं? क्या आपने कुछ परिवर्तन करके दिखाया अपने अंदर? जैसे जन्म लिया वैसे के वैसे यथारूप है। डेवलपमेंट होना चाहिए कि नहीं है? एक बच्चे ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मेरा पढ़ने का मन नहीं है। कह रहे तुम्हारी उम्र में लाल बहादुर शास्त्री थे ना, तो वो नदी पार करके पढ़ने जाते थे, तुम्हें सारे कंफर्ट दिए, तुम पढ़ते ही नहीं हो। बच्चा बोला, पिताजी जब जवाहरलाल नेहरू आपकी उम्र में थे ना, देश के प्रधानमंत्री बन गए थे, आप वहीं के वहीं तो समाज में जैसा बोलोगे वैसा रिबाउंड आएगा। तो इफ यू वांट चेंज, अपने अंदर कुछ आनंद की अनुभूति करना चाहते हो, वो आनंद नहीं मिलेगा जब तक आप अपने आनंद को मोर डीप एंड डीप एंड डीप एंड डीप में ले जाए। इंटेलेक्चुअल आनंद क्या है? सभा लगा ली, माला पहनाओ एक दूसरे को, जो बड़ा व्यक्ति है उसका सम्मान करो, उसको सम्मान पा करके उसके अंदर आनंद आता है। यस, आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं। यह है बौद्धिक आनंद। इसके ऊपर जाते हैं तो होता है आत्मिक आनंद, आत्मा का आनंद, जिसके ऊपर इतनी संस्थाएं बन गई भारत में, इतने समाज हो गए, इतना अध्यात्मवाद हो गया, सब जगह आत्मा की चर्चा हो रही है। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं कौन हूं? एक आत्मा हूं। आदमी कहेगा ये तो मुझे मालूम है, इसमें नया क्या है? एक मालूम होना और एक अनुभव होना। क्या मानते हैं, मालूम होना इंपॉर्टेंट है या अनुभव होना इंपॉर्टेंट है? अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस। तो आप में से कितने लोग मानते हैं कि आप आत्मा है? कितने लोग मानते हैं? आप लोग क्या है? क्या है आप लोग? शरीर है। अच्छा, तो फिर 2-3 लोग नहीं माने, तो इसलिए अब चर्चा का विषय बन गया। ये जानना चाहिए हम शरीर है कि आत्मा है। मैं क्योंकि साइंटिफिक व्यक्ति हूं, मैंने लंदन से पढ़ाई किया फार्मा की, मैं एक साइंटिस्ट था। जितनी भी बड़ी मेडिसिन कंपनी है उनके अंदर मैं रिसर्च में रहा, लेकिन छोड़ करके भगवत गीता क्यों पढ़ने लगा? क्योंकि एक प्रश्न का उत्तर मुझे विदेशों में भी नहीं मिला कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके अंदर से ऐसा कौन सा तत्व है जिसके चले जाने के बाद कहते हैं कि ये मर गया? क्या चला जाता है? हाँ जी, बोलो बोलो। अभी तो कह रहे थे आप आत्मा नहीं है। हाँ जी, प्राण। क्या होता है प्राण?
और कहां चला जाता है पता नहीं, गूगल सर्च करो, आजकल तो गूगल इज गॉड है। देखिए, मनुष्य वही विचारशील है जो प्रश्न करे क्यों। आप रोड पर जा रहे हैं, चालान कट गया, तो आप पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि भाई इंस्पेक्टर साहब किस बात का चालान, सारे पेपर है, रेड लाइट क्रॉस नहीं करी, बेल्ट लगाइए, किस बात का चालान। लेकिन एक पशु क्रॉस करता है, उसका कोई चालान नहीं कटता। तो हम तो मनुष्य है ना, हमें पूछना चाहिए मृत्यु पे क्या हो जाता है ऐसा कि कल तक जो मेरे पिता था, आज मुझे पिता को जलाने की जल्दी है, शव का दाह हो जाना चाहिए। हम इस विषय पर आएंगे और गहरे से आज समझेंगे हम शरीर हैं कि हम। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। गाड़ी है, गाड़ी के अंदर पेट्रोल भरा हुआ है, मर्सिडीज कार है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन एक चीज ना होने पर गाड़ी नहीं चलेगी। वो क्या चीज है? ड्राइवर। बिल्कुल सही कहा, ताली बजा दीजिए सब लोगों के लिए जो ड्राइवर बोल रहे हैं। ड्राइवर ना होने पर गाड़ी मर्सिडीज ही क्यों ना हो, बिल्कुल परफेक्ट पेट्रोल हो, लेकिन 1 इंच भी नहीं बढ़ती है। ऐसे ही यह शरीर रूपी गाड़ी के अंदर आत्मा रूपी ड्राइवर नहीं होता, तब तक यह शरीर के अंदर चेतना नहीं होती, 1 कदम भी बढ़ नहीं सकता है कि नहीं? अच्छा, अब गाड़ी में क्या इंपॉर्टेंट है, ड्राइवर की गाड़ी? एक्सीडेंट हुआ, आपका बेटा चला रहा था, आप क्या पूछेंगे, बेटा तुम ठीक हो या गाड़ी ठीक है? बेटा ठीक है। ऐसे ही शरीर के अंदर यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके शरीर कितना ऊंचा है, कितना नीचा, कितना मोटा, कितना पतला है। प्रश्न किया जाएगा आत्मा कैसी है, क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद कहते हैं ना हाथी है ना घोड़े हैं, वहां पैदल ही जाना है। कौन जाएगा? अगर आप शरीर थे वो तो जल गया, कौन जाएगा? तो यानी आप कौन हुए? आत्मा की शरीर, आत्मा। ना हाथी है ना घोड़े हैं, वहां पैदल ही जाना है। कैसे जाओगे? तो ये हमको ज्ञान लेना चाहिए, इसीलिए सत्संग का फल है, वरना आए सत्संग सुना, उसका कोई फल होना चाहिए। हर वस्तु का कोई फल है। इसको कहते हैं आत्मिक आनंद। इसके ऊपर का आनंद है, उसको कहते हैं परमात्मिक परमार्थिक आनंद। उस आनंद के अंदर भगवान जगन्नाथ के साथ आपका संबंध स्थापित हो जाएगा, रिलेशन विद गॉड। गाइडेंस बोलते हैं ना, गाइडेंस चाहिए मुझे। गाइडेंस का मतलब क्या है? GUIDANC, गाइडेंस। God, you and I dance together is guidance. God, you and I dance together is guidance. जब भगवान के साथ में नृत्य करने लगूं, भगवान जगन्नाथ मेरे जीवन के अंदर आ जाए, तब मैं जानूंगा आत्मिक आनंद के ऊपर परमार्थिक आनंद। उस आनंद में जाने के बाद फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई माला पहनाए नहीं पहनाए, प्रसाद खिलाए नहीं खिलाए। जब तक आप संसारी शारीरिक आनंद पे रहेंगे, आपके जीवन में दुख व्याप्त रहेगा। यह चर्चा जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी कारण से आज तक हम लोग शांति को प्राप्त नहीं किए। शांति शांति शांति, ओम शांति ओम शांति, ओम शांति लिखने से शांति होती नहीं। शांति माता जी कहती इतना नाम तुम ले लो, इतना भगवान का ले लेते, भगवान मिल जाते। तो शंकराचार्य जी ने इसी जगन्नाथपुरी में आपके भुवनेश्वर के पास एक वाक्य कहा। क्या कहा? बालस्तावत क्रीड़ा आसक्ता। बोलिए मेरे साथ अगर बोल सकते हैं तो। बालस्तावत क्रीड़ा आसक्ता, तरुणी स्तावत तरुणी आसक्ता, वृद्धा स्तावत चिंता आसक्ता, परब्रह्मणि कौना आसक्ता। शंकराचार्य कह रहे हैं, 4 वाक्य कहे, 4 लाइनों में पूरी जिंदगी का इतिहास लिख डाला। शंकराचार्य बोले, पहला बालस्तावत क्रीड़ा आसक्ता। जो छोटा बच्चा है, ये बैठा बच्चा पीली टी शर्ट वाला है, ये बालक है। हम भी थे ऐसे किसी दिन। इसको कोई मतलब नहीं है, सत्संग करवा लो, जादू करवा लो, डांस करवा लो, अपनी दुनिया में क्रीड़ा आसक्ता। इसको खेलना पसंद है, इसको खेलना पसंद है। बालक की स्थिति में हम खेल रहे थे। तरुणास्तावत, जब युवा हो गए, मारवाड़ी युवा मंच के युवा हो गए, 20 वर्ष के हो गए, तो युवा को युवती पसंद आ गई। तरुणास्तावत तरुणी आसक्ता, मेरी पत्नी, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरी शादी, मेरा परिवार, उसको स्त्री में आसक्ति, स्त्री को पुरुष में आसक्ति हो। लेकिन वो बात तो पता चली जब 50 साल के हो गए कि अरे अरे मैंने तो जीवन गुजार दिया, अब मैं वृद्ध होने लगा हूं,
अधेड़ उम्र पार कर रहा हूं, रिटायरमेंट आने वाला है, 60 के बाद तो सरकार भी निकाल देती, रिटायर हो गए, अब क्या करूं? वृद्धास्तावत चिंता आसक्ता, चिंता पकड़ के रखती है। अरे अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी तो जीवन शुरू ही हुआ था, मैं तो रह गया संसार में, मैंने तो कुछ आनंद ही नहीं लिया, अरे अरे डेथ ना आ जाए, डेथ ना आ जाए, चिंता में उसकी रात गुजरती। लेकिन आज तक शंकराचार्य कहते एक व्यक्ति नहीं मिला, परब्रह्मणि कौ आसक्ता, पर ब्रह्म भगवान के प्रति किसी की आसक्ति हो, अटैचमेंट हो, ऐसा कभी होता ही नहीं पूरा जीवन। जन्म से लेकर मृत्यु की यात्रा में एक बार भी ध्यान से कभी भगवान का चिंतन नहीं किया हमने, केवल ऊपरी ऊपरी रूप से जय जगन्नाथ, जय बाबा, जय भोले बाबा। इसको करने से क्या होगा? आपका पुत्र हो घर में और वो मम्मी के जन्मदिन के दिन गेट पर आए, जय मम्मी, चला जाए, जय पापा, तो आप क्या उसको पसंद करेंगे? या आपके लिए केक बनाए, आपके लिए कार्ड लाए, कुछ अपने इमोशंस को व्यक्त करे, तभी तो आप मानोगे मेरा पुत्र पुत्री है। लेकिन भगवान का अगर होता है तो आप कोई इमोशन व्यक्त नहीं करते। घर में अपने टीवी देख रहे हैं आज, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे नहीं होता। भगवान के साथ एक संबंध स्थापित करना होगा, इसी को भक्ति कहते हैं, इसी को स्पिरिचुअल लाइफ कहते हैं। रिलेशनशिप विद द गॉड, भगवान के साथ अपना भूला हुआ आनंद। देखिए संसार में दुख व्याप्त है चारों ओर, हर व्यक्ति कहता है अरे दुख दूर हो तब तो भगवान की ओर बढ़े। लेकिन सच्चाई ऐसी है, सुख में सिमरन कोई करता ही नहीं है, सारी दुनिया दुख में सिमरन कर सकती है। दुख में आकर अरदास लगाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु रक्षा करो। दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। दुख होगा ही नहीं जीवन। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया, भगवान मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, बस एक उत्तर दे दो, दुख का कारण क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ माई मिजरीज? मेरी मिजरीज का, मेरी प्रॉब्लम का, मेरी परेशानियों का हल क्या है? इसका मूल कारण क्या है? रीजन ऑफ माई प्रॉब्लम्स। हमारे जीवन में दुख आते हैं, ज्यादातर बड़ा दुख क्या है? मन का दुख। मन के अंदर जो दुख है ना, मेंटल एंजाइटी, पूरा वर्ल्ड, मैं एक फार्मा कंपनी से आता हूं, 60% बिकने वाली दवाइयां हैं एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन। पता नहीं गवर्नर एंड प्रो क्या बिकती कि नहीं बिकती है, ये भी फार्मा से। एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन वर्ल्ड का तो ये रेशियो है, 60% मेडिसिन दवाइयां बिक रही हैं। रात को नींद नहीं आ रही है, ज्यादा पैसा हो गया, उसकी चिंता को ले ना जाए, इनकम टैक्स ना आ जाए, कहां कहां छुपा के रखूं, कैसे बचाऊं, जिस पे बस नहीं है उसको इसलिए टेंशन है कैसे कमाऊं। हर व्यक्ति चिंतित है। तो इस कलयुग की स्थिति में कैसे मन को शांत रखें, गीता सॉल्यूशन देती है। भगवत गीता हमारे भारत का ग्रंथ है, भगवत गीता कोई विदेशी ग्रंथ नहीं है। हम अगर सनातन धर्मी है, हिंदू हैं, हमारे को प्रतिदिन भगवत गीता पढ़ना चाहिए। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी पर एक रिपोर्टर ने कुछ स्कूली बच्चों से प्रश्न किया, स्टूडेंट्स, शिक्षक, शिष्य थे, बोले मुसलमान बच्चे निकल रहे थे, उनसे पूछा आपको कुरान की आयतें आती हैं? धड़ाधड़ उन्होंने सुना दी, अल्हम्दुलिल्लाह करके सुना दिया बहुत सारा। लेकिन जब आए हिंदू धर्म की बात तो बोले आपको भगवत गीता के कितने श्लोक याद है? यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे बोले यदा यदा हमने सुना था, लेकिन वो यदा कदा अभी याद नहीं है। ये हमारा सनातन धर्म। फिर हम कहते हैं बच्चों के संस्कार नहीं है, मोबाइल नहीं छूट रहे, मेरे हस्बैंड मुझ पे ध्यान नहीं दे रहे, मेरी वाइफ मुझे सुनती नहीं है, मेरा पड़ोसी मुझसे बात नहीं करता। ये प्रॉब्लम का कारण क्या है? मेन कारण है हमने ही अपने धर्म को अपने से दूर कर दिया है। हम सोचते हैं अगरबत्ती जलाना, मंदिर में रोली चढ़ाना ये पूजा है। पूजा अलग होती है, धर्म अलग होता है। चीनी का धर्म क्या है? चीनी का धर्म मिठास। आग का धर्म क्या है? फायर। आग का धर्म क्या है? गर्मी देना और जलाना, है ना। नमक का धर्म क्या है? कभी सुना है मीठा नमक देना? नमकीन। ऐसे आत्मा का भी एक धर्म है, धा धातु यानी नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द सोल। आत्मा की स्थिति क्या है?
तो बताते हैं आत्मा की स्थिति है जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, भगवान का दास होना, ये आत्मा की नेचुरल टेंडेंसी है। अब वो 5 प्रकार का प्लेजर हमने जो चर्चा किया, या तो वो भगवान की सेवा करेगा परमार्थिक आनंद के लिए, या तो फिर अपनी सेवा करेगा आत्मिक आनंद के लिए, या तो फिर समाज की सेवा करेगा बौद्धिक आनंद के लिए, या तो फिर फैमिली की सेवा करेगा मानसिक आनंद के लिए, या तो फिर कुत्ते बिल्ली की सेवा करेगा अपने घर में शारीरिक आनंद। आनंद घटता चला जाए, घटता चला जाए, घटता चला जाए। या तो प्रभुपाद जी कहते थे या तो जीओडी गॉड की पूजा करेंगे या तो फिर डीओजी डॉग की करेंगे। अब आपको देखना है, यू वांट टू वर्शिप डॉग और यू वांट टू वर्शिप गॉड। सेवा तो करनी होगी क्योंकि नेचुरल है। अभी आप जैसे आप मान लो भक्त नहीं भी हो तो कथा के उपरांत क्या करेंगे, पानी पिलाएंगे, जो सीनियर लोग होंगे यहाँ के ऑर्गेनाइजर होंगे तुरंत तुरंत कुर्सियां लगाएंगे, धन्यवाद देंगे, माला पहनाएंगे, खाना खिलाएंगे। ये नेचुरल टेंडेंसी है सेवा करना। लेकिन किसकी करनी है, इसको खोजना ही भक्ति है, खोजना। तो अर्जुन ने पूछा भगवान बताइए दुख का कारण क्या है। भगवान बड़ी अच्छी बात बताए हैं, 5वें अध्याय भगवत गीता के 22 नंबर श्लोक। भगवान बोले ये ही संस्प्रजा भोगा दुख योने ही एवते आधि अंतवतम कौंतुवे नातेषु रमते बुधा। बड़ा सुंदर श्लोक लगता है मेरे को। भगवान ने साफ साफ उदाहरण दिया। पहले बोले ये ही संस्प्रजा भोगा, जैसे ही कोई व्यक्ति संसारी आनंद पाने का प्रयास करता है उतना ही दुख उसको घेर। उदाहरण, फोन खरीदने गए माता जी, प्रभु जी, फोन खरीदने गए, नोकिया का फोन 4000 का, आईफोन 1 लाख का। आनंद ज्यादा किस में आएगा, 1 लाख वाले दिखाएंगे समाज को सेंसुअल प्लेजर, फोन में लगाएंगे मेंटल प्लेजर, लोग क्या कहेंगे। 1 लाख का आईफोन ले लिया और आपकी बहन ने 4000 रुपए का नोकिया का फोन ले लिया। अब दोनों आई, भीड़ में चल रही थी, टक्कर लग गई, दोनों के फोन हाथ से गिर गए। ज्यादा दुख किसको होगा, जिसने ज्यादा सुख पाने की कोशिश करी है मान लीजिए उतना ही दुख आएगा। जैसे जूते की जोड़ी होती है, पेयर ऑफ शूज, कभी जूते खरीदे हो आपने तो एक ऐसे होता है रिवर्स और एक ऐसे, पेयर ऑफ शूज आगे पीछे उल्टे ऐसे रखे होते हैं। वही है लाइफ में, सुख के साथ में दुख फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितना जितना सुख की कामना करते जाओगे उतना उतना दुख व्याप्त होता जाएगा। प्रॉपर्टी चाहिए तो झगड़ा, नहीं चाहिए सुख। हम लोग वृंदावन से आते हैं, हमारे पूर्वजों की प्रॉपर्टी थी बहुत सारी, काफी बीघा जमीन थी। मेरे पिताजी टेक्सटाइल इंजीनियर थे और मुझे भी उन्होंने पढ़ाने की कोशिश करी कि मैं भी पढ़ूं, अच्छा खासा पढ़ा भी और अच्छी नौकरी भी कर रहा था। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर मुझे ना मेरे टीचर दे पा रहे थे स्कूल के, ना साइंटिस्ट दे पा रहे थे ऑफिस के, ना ही मंदिरों में जाके पंडित जी को उत्तर दे पा रहे थे किस दुख का कारण क्या है। जब गीता पढ़ी तो दुख का कारण पता चला। तो हमारी जो इतनी प्रॉपर्टी थी तो पिताजी के पास फोन आया कि भाई अपना हिस्सा चाहिए तो आ जाओ कोर्ट में। तो मेरे पिताजी बोले भाई अपना काम धंधा छोड़कर जाएंगे कोर्ट में, कितना समय नष्ट हो जाएगा और जो बच्चों के संस्कार खराब होंगे वो अलग। कि हमारे पिताजी कोर्ट में केस करने आते, लाठी चार्ज करते थे, ये होता था वो होता था। वो बोले हमको नहीं चाहिए, हमने भगवान की कृपा से एक मकान बना रखा है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम जीवन गुजार देंगे। वो नहीं मान गए। उस टाइम तो हमें बच्चे थे, बड़ा गुस्सा आया, क्या आपने अपना हक छोड़ दिया, हक के लिए लड़ना चाहिए पिताजी। लेकिन जब ग्रंथ पढ़ा गीता तब समझ में आया, ओ ये सुख का कारण है। जहां आपने भोग की इच्छा करी वहीं से दुख चालू हो जाएगा। कभी भी देख लेना, पार्टी में आए, पेरीवाल जी आकर मेरा स्वागत करें, सुख की कामना, नहीं करा तो दुख। और मैं आऊं, मैं सोचूं अरे मुझे क्या करना, मारवाड़ी युवा मंच स्वागत करे ना करे, मुझे तो अपना संदेश देना है, समझे ना समझे तो मुझे दुख लगेगा। जहां उम्मीद है आशा ही परमम दुखम, एक्सपेक्टेशन इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ दिस वर्ल्ड। आप देख लीजिए, हर व्यक्ति ने अनुभव किया होगा, जहां जहां जिस जिस से आशा रखी, अपने बच्चों से रख के देख लो कि मेरा बच्चा मेरी बात माने,
क्योंकि वो मेरा है। क्यों जरूरी है? प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप की मानी होती तो असुर बनता, नहीं मानी तो भक्त बना। सारी दुनिया होली बना रही है, प्रहलाद की जय। तो आपका बच्चा नहीं मानता तो हो सकता है आप गलत भी तो हो सकते हो हिरण्यकश्यप की तरह, जरूरी थोड़ी आप सही हो हमेशा। एंड इफ इज राइट देन लेट हिम कंटिन्यू विद हिज ओन करियर। लेकिन नहीं, माता पिता एक्सपेक्टेशन रखते हैं, मेरा है तो मेरी बात माननी पड़ेगी तेरे को। और जब नहीं मानता तो छोटा है तो लगा देंगे, बड़ा है तो निकाल देंगे, बेदखल कर दूंगा तुझे प्रॉपर्टीज, बस दुख। लेकिन आप एक्सपेक्टेशन मत रखो, ठीक है जो है सो है। हमारा बच्चा है, भगवान ने दिया है, जो इसकी इच्छा उसमें इसकी सपोर्ट करेंगे तो जीवन आपका देखिए दुखों से रहित हो जाएगा। ये भगवान ने कहा, यही संस्पर्शाभ होगा दुख एव ही कौंतुवे। दुख का कारण है संस्पर्श का भोग की इच्छा, बस। अच्छा, इस भोग में कुछ मिले भी तो समझ में आता। मान लो पिताजी गए थे, लड़ाई झगड़ा करके प्रॉपर्टी ले भी आते मान, तो क्या होता? आदि अंतवतम तो कौंतुवे, जो तुम इतनी मेहनत करके पाओगे भी उसका अंत हो जाने वाला है। अकबर ने लाल किला बनवाया दिल्ली में, किस लिए बनवाया था? इतने बड़े बड़े पत्थर लगाए थे, इसमें मेरा परिवार रहेगा। कौन रहता है? कबूतर। 500 साल पहले बनाए गए अकबर के किले में, दिल्ली और आगरा में, आशिकों के और कबूतरों के अलावा कोई नहीं होता। क्या होगा? आपका मकान जरूरी है, 500 साल बाद वैसा का वैसे ही रहेगा, ना आप रहोगे ना हम रहेंगे, उसमें कौन आशिक रहेंगे, कबूतर रहेंगे, कौन रहेगा मालूम है? फिर भी उसको पाने की अभिलाषा में जो जीवन मिला है प्रभु प्राप्ति को, उसको व्यर्थ ही। दैट्स द मेन रीजन वी आर इन स्ट्रेस। और जो मिलना है ना, आपका 1 रुपया आपसे कोई छीन नहीं सकता है, और आपके नसीब में नहीं है तो प्रयास कर कर देख लो, लेकर दिखा दो, नहीं मिलेगा। अगर अपने प्रयासों से मिलता तो प्रधानमंत्री बनने की अभिलाषा यहां पर पूरी दुनिया सारी करती है कि हम भी प्रधानमंत्री बन जाए, हम भी आईएएस बन जाए। क्यों चुनिंदा लोग ही बन पाते हैं? अगर प्रयास 5 लाख बच्चे हर साल आईएएस बनने का प्रयास कर रहे हैं, क्यों 125 लोग ही सिलेक्ट हो रहे हैं? क्या गलती है उन बाकी लोगों में? क्या उनके माँ बाप आशीर्वाद नहीं दे रहे? क्या वो मंदिरों में नहीं जा रहे? व्हाट इज द प्रॉब्लम? मेहनत में कमी है, इंटेलिजेंस में कमी है। तो 5 लाख कहीं ना कहीं तो एडजस्ट हो जाते हैं। कोई पीओ बन जाता है, कोई आईआरएस बन जाता है, कोई आईपीएस बन जाता है, कहीं ना कहीं तो उनकी नौकरी भी लगती है। इसका मतलब मूर्ख तो नहीं थे, फिर क्यों नहीं बने? कर्म का सिद्धांत, पूर्व जन्म के जो कर्म लेके आए हो उसके अनुरूप ही जीवन में तुम्हें प्राप्ति होनी है। जितना बोया है उतना ही काटोगे, 1 रुपया ज्यादा नहीं, 1 रुपया कम। हमको लगता है मैं कर रहा हूं इसलिए हो रहा है, यही सबसे बड़े दुख का कारण है। यू आर नॉट द डूअर, आप करता हो ही नहीं। तो टेंशन फ्री लाइफ के कुछ विशेष अंग मैं आपको बताऊंगा, कुछ तो मैंने बताए हैं। इस संसार में टेंशन एक ऐसी वस्तु है, सबको है। इस बच्चे को भी टेंशन है कि इसका बिस्कुट कौन खाएगा। इस संसार में सबको टेंशन है, हर व्यक्ति टेंशन में है। कोई पैसे की टेंशन में, कोई करियर की टेंशन में। एक स्कूल है दिल्ली में, उसका नाम है दी इंडियन हाइट स्कूल। इंडियन हाइट स्कूल ने हाइट कर दी एक बात की। क्या हाइट कर दी? इंडियन हाइट स्कूल में मैं गया, मैंने कहा जी मैं सेमिनार करना चाहता हूं, बच्चों को कुछ शिक्षा देना चाहता हूं। बोले किस पर करेंगे? मैंने कहा जी आजकल स्ट्रेस ज्यादा है, स्ट्रेस सेमिनार करेंगे, कैसे स्ट्रेस फ्री हुआ जाए। बोले ठीक है करिए। कौन सी क्लास के बच्चों को करने को बुलाया पता है? 5वीं क्लास। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा समझेंगे मेरी बात? बोले सर पूछिए तो। सारे बच्चे खड़े थे, मैंने कहा आप लोगों को स्ट्रेस है? 100 के 100% बच्चों ने हाथ उठा दिया। किस बात का स्ट्रेस है? माँ बाप का। मैं हैरान हो गया सुन के, माता पिता का स्ट्रेस है? बेचारे वो तो लल्ला पल्ला करके प्यार से पाल रहे, ये कह रहे स्ट्रेस है माता पिता। उम्मीदें, अपने अधूरे माँ बाप के जो सपने हैं वो अपने पुत्र पुत्री के रूप में पूरे कराना चाहते। पिताजी क्रिकेटर बनना चाहते थे, बच्चा नहीं बनना चाहता। पिताजी जबरदस्ती उसके हाथ में बैट पकड़ाएंगे, खिलाने ले जाएंगे, एकेडमी ज्वाइन कराएंगे, बेटा तुझे खेलना है, मार छक्का, भागे। इतना भी नहीं आता। तो ये जो है ना, सपने अपने पूरे नहीं करने चाहिए। आपके नसीब में जो था वो आपको मिल गया, और उसके नसीब का जो होगा उसको मिलेगा।
फोर्स नहीं करना चाहिए। कोटा में एक फैक्ट्री बनी हुई है, पता कौन सी? सुसाइडल फैक्ट्री। हर साल बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। एक लड़की ने अभी 17 साल की लड़की ने सुसाइड किया। उसने लिखा, मैं क्वांटम फिजिक्स नहीं पढ़ना चाहती थी, मैं केमिस्ट्री पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरी मां मुझे क्वांटम फिजिक्स पढ़ाने के लिए जबरदस्ती करके मेरा एडमिशन करा दी। उसने अपने सुसाइडल नोट में लिखा, मुझे बहुत दुख है कि मेरी मृत्यु का कारण मेरी मां है। सोचो, मां ने जब चिट्ठी पढ़ी होगी, क्या मां उसको मारना चाहती थी? बस मां को फिजिक्स पढ़नी थी, उसके ससुराल वालों ने अलाउ नहीं किया शादी के बाद, इसलिए वो अपना अधूरा सपना अपनी बच्ची के द्वारा पूरा करना चाहती। दिस इज नॉट राइट। हर जीवात्मा की अपनी एक यात्रा है, उसका अपना एक आनंद है। आप फैसिलिटेटर बन सकते हो, सहयोग बन सकते हो, उनके कंट्रोलर नहीं बन सकते हो। आपने जन्म दिया है, सोचते हो हमारे तो अब नियंत्रित हो गए, अब हम जो चाहेंगे इनसे करवाएंगे। और इसी कारण से बच्चे वृद्ध अवस्था में माता पिता को छोड़कर जा रहे हैं, आज वृद्धाश्रम हो रहे हैं, क्योंकि ज्यादा इंटरफेरेंस हो रहा है, ज्यादा कंट्रोलरशिप हो रही है। अगर आप चाहते हो आपको प्रेम करें, तो आप भी उनको प्रेम करें। यहां से टेंशन फ्री लाइफ, तो बच्चों में टेंशन, बूढ़े व्यक्ति को पेंशन ना पाने की टेंशन कि अरे काश मैं सरकारी नौकरी में होता तो मेरी पेंशन होती। पेंशन की टेंशन, हर व्यक्ति टेंशन में है। रिलेशनशिप का टेंशन चल रहा है, डाइवोर्सेस चल रहे हैं। एडवोकेट मिले थे कल मुझे, एक डिवोटी, वो बता रहे थे कोर्ट में अगर 100 केस आते हैं महीने में तो 95 डाइवोर्स के होते हैं। 2 से 3 महीने के अंदर शादी टिक नहीं रही है। पहले जो 7 जन्मों का चक्र बताते थे, 7 जन्मों तो साथ रहते है ना। एक औरत ने तो अपने पति से पूछा, बोल जी ये बताइए, मैंने सुना है जो आदमी पुण्य कर्म करता है ऊपर जाकर उसको हूर मिलती है, तो जो आदमी को अगर हूर मिल रही है तो औरत को क्या मिलेगा? तो पति ने कह दिया लंगूर। तो औरत को बड़ा गुस्सा आया, बोली लंगूर मिलेगा? बताओ औरत का भी क्या जीवन है, यहां भी लंगूर वहां भी लंगूर। तो देखिए समाज में ऐसे रिलेशनशिप्स हो गए, ऐसा हमारा संघ है, सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन है। सब कुछ छोड़ो तब भी टेंशन खत्म नहीं होती है। योगी लोग, तपस्वी लोग छोड़ छाड़ कर हिमालय जाते हैं, वहां पर भी टेंशन। एक आदमी ने भगवान से प्रार्थना करी, बोला भगवान प्रकट हो जाओ, हे जगन्नाथ, हे परमात्मा दर्शन दो। जगन्नाथ है, बोले बोलो क्या चाहिए? बोले प्रभु मेरी इच्छा है। क्या? बोले मैं उड़ीसा से अमेरिका तक एक फ्लाईओवर बनाना चाहता हूं और कार चलाना चाहता हूं। अमेरिका हवाई जहाज से, पानी के जहाज से नहीं, कार से जाना चाहता हूं। भगवान बोले पागल हो गए, इतना लंबा फ्लाईओवर कोई बनाता है भारत उड़ीसा से लेकर के, और तुम बनाना चाह रहे हो अमेरिका तक? नहीं नहीं ये काम नहीं हो सकता, कुछ और बोलो। बोला अच्छा फिर अब ना मत करना। दूसरा काम है, मेरी पत्नी 40 साल हो गए, मुझे समझ नहीं आई, समझा दो। भगवान बोले अच्छा बताओ फ्लाईओवर का काम कब शुरू करना है? रिलेशनशिप्स की स्थिति ये हो चुकी है, ये रिलेशनशिप्स है हमारे। योगी बनने पर भी कौन जा रहे हैं? एक आदमी चला गया, बोला भगवान भी उत्तर नहीं दिए, इसका उत्तर कौन देगा मेरी पत्नी को? बोले आप हिमालय चले जाओ, वहां पर उत्तर देने वाले बड़े बड़े योगी तपस्वी होते हैं। हिमालय गया, 6 साधु बैठे थे, मेन वाला ऊपर बैठा था पत्थर पे, 6 नीचे बैठे थे। ये गया जाकर छोटे वाले के पैर छुए। उन्होंने कहा हाँ जी क्या क्वेश्चन? बोले मेरे को कुछ प्रश्न है। बोले वो बड़े वाले बताएंगे। बड़े वाले लंबे दाढ़ी लंबे बाल, गुफा के मेन द्वार पर बैठे थे, उनको प्रणाम किए। बोले महाराज जी प्रश्न है। बोलो बच्चा। बोले महाराज जी 40 साल हो गए शादी को, भगवान भी उत्तर नहीं दिए, पत्नी समझ नहीं आती, कोई मंत्र बताइए उसको समझ जाऊं, वो चाहती क्या मुझसे? तो जो गुरु जी थे वो बोले रामदास एक और दरी डालो। तो असलियत में योगी बनने भी कौन जा रहे हैं? जो घर से डिप्रेशन में है वो भी योगी बनने जा रहे हैं। ऐसे जब मैं साधु बना सन 2002 में, तो मेरे घर वाले पड़ोसी अड़ोसी क्या बोले? कोई नहीं सोचा कि अच्छे मार्ग पर जा रहा है। क्या बोले? अरे क्या डिप्रेशन है जो तुम साधु बन गए, ये धोती कुर्ता पहना, क्या परेशानी है? यानी परेशानी में ही साधु बना जाता है, ऐसा मानसिकता वर्ल्ड की हो चुकी है। पैसे में और सफलताओं में टेंशन है, पैसे कमाने की टेंशन, सफल होने की टेंशन। अभी कुछ दिन पहले जब कोरोना चल रहा था, तो भगवान की कृपा, गुरु महाराज की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से
मैंने 122 सुसाइडल केसेस सेव किए आप लोगों के आशीर्वाद से, 122 लोगों के प्राण बचाए। उसके लिए दिल्ली सरकार से हमको अवार्ड भी मिला, जबकि मैंने अवार्ड के लिए काम नहीं किया, मैं तो केवल सहयोग के लिए किया, उन्होंने दिया, उनकी मर्जी है। उसमें से एक ऐसा केस था, नाम तो नहीं बता सकता हूं लेकिन काम बता सकता हूं। लंदन में एक लेडी डॉक्टर, उसने एमबीबीएस किया हुआ है, उसके बाद एमडी गायनेकोलॉजी किया हुआ है, एमएस, और उसके बाद में उनकी उम्र है 35 साल, 2 बच्चे हैं उनके। उनके माता पिता का फोन आया रात में मेरे पास, बोल रहे हैं फोन करके द्वारका मंदिर में फोन किए, बोले हमें बात करवाओ, अभी की अभी बात करवाओ, हमको अपनी बच्ची की जान बचाने, उसने गेट बंद कर लिया है, घंटों से रो रही है, गेट नहीं खोल रही है। तो सीधा डायरेक्ट लिंक मेरे पास है, बोले प्रभु जी आप ही संभालिए, आप ही इसके करता धरता बनिए, क्या करना है। मैंने फोन उठाया, बात किया, वो फोन पर बात करने को तैयार नहीं थी, जैसे तैसे उनसे बात करी, समझा, उनके पॉइंट को समझाया। अब एक व्यक्ति जो मरने को तैयार है, उसका सोचिए आप स्ट्रेस लेवल कैसा होगा, फांसी लगा करके तैयार थे एकदम, तब उनको फोन पे बात करवाई गई। फोन पर मैंने बात करी, उनके नंबर पहले तो उठाया नहीं, फिर बात की, पता चला क्यों करना चाहती है सुसाइड। लंदन के अंदर रहते हैं, अच्छा घर है, इतनी बड़ी सिटी में रहते हैं, ऑलरेडी डॉक्टर एक हॉस्पिटल की गायनेकोलॉजिस्ट है, प्रतिदिन लोगों को बच्चे देकर के खुशी प्रदान कर रही है। लेकिन उसने बोला मैं पिछले 5 साल से एक स्कॉलरशिप के लिए प्रयास कर रही हूं, 4 बार फेल हो चुकी हूं, ये 5वीं बार था, इस बार भी फेल हो गई। अब मैं अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगी कि अरे बच्चों पढ़ लो, वो कहेंगे मम्मी तुम तो पास नहीं हो, हमको बोल रही पढ़। इसके कारण मैं मरना चाहती हूं, मैं अपने बच्चों को मुंह नहीं दिखा सकती। तो मैंने उनको कहा आपके बच्चों को अगर सीखना होगा तो आपने एमबीबीएस किया वो नहीं सीखेंगे, आपने एमएस गायनेकोलॉजी किया वो नहीं सीखेंगे, आप लंदन जाके सेटल हुई वो नहीं सीखेंगे, वो आपके फेलियर से सीख जाएंगे और आपकी सक्सेस से नहीं सीखेंगे। तो जब मैंने ये बात बोली तो उसको लगी, बोली बात तो आप सही कह रहे हैं सर। फिर बात करते 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 उन्होंने बोला अभी तो मरना कैंसिल कर रही हूं मैं, लेकिन एक ना एक दिन जरूर मरूंगी। तो मैं पूछता रहता हूं, अभी कोरोना गए 5-6 साल हो गए, अभी तक तो चल रही है। सोचिए डिप्रेशन का ये हाल है। आप कौन सी सफलता को खोज रहे हैं? हर व्यक्ति की अलग अलग सफलता है। यहां बैठे किसी आदमी को हो सकता है खाना खाकर, छोले भटूरे खाकर लगे बहुत सफल हो गया, आज मैं क्रिकेट देख लिया, स्कोर पता चल गया। किसी की सफलता हो सकती है कि मैंने आज कुछ संदेश ले लिया भगवत गीता का, पीछे स्टॉल लगाई है हमारे परिवार के इस्कॉन के भक्तों ने, वहां पर आप भगवत गीता रूपी ज्ञान ले सकते हैं। हर व्यक्ति के हाथ में गीता तो होनी ही चाहिए। सोचिए कोर्ट में कसम खाते हैं, जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, और उसके अंदर जो लिखा है वो झूठ है, हम नहीं मानते गीता को। तो जो ऊपर हाथ लगा के सच बोलते हो तो क्या उसके अंदर का ज्ञान सच नहीं? क्या सोचते हैं आप, सच है कि झूठ है? सच है। इसलिए सफलता जो है हर व्यक्ति की अलग अलग है, हर व्यक्ति को अलग अलग सफलता के पीछे भागना ही नहीं चाहिए। हर व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि जब जो सफलता मिलनी है वो अपने आप उसको मिल जाने वाली है। टेंशन का असली कारण हमारी मूल इच्छा है, डिजायर्स। गीता कहती है जैसे कोई व्यक्ति इच्छा करता है तुरंत ही उसकी टेंशन चालू हो जाती है। एक घर में मैं गया, उनका बच्चा, राग जगन्नाथ प्रभु, छोटा सा बच्चा, उनके पिताजी मुझे लेके गए, रूम दिखाया, बोले ये ऑक्सफोर्ड की किताबें खरीदी है, आप भी प्रभु जी लंदन से पढ़े ना? मैंने कहा हाँ। बोले देखिए हमने सही किताब खरीदी है, लाइब्रेरी में ऑक्सफोर्ड की बुक्स। मैंने किसके लिए, आप पढ़ते हैं? बोला नहीं नहीं, बच्चे को ऑक्सफोर्ड जाना है ना तो पढ़ने के लिए। मैंने कहा बच्चा कहाँ है? बोला अभी प्रेप से आया नहीं है, छुट्टी नहीं हुई स्कूल की, प्रेप में पढ़ रहा है, ऑक्सफोर्ड की किताबें खरीद के रख ली माता पिता ने, इसलिए कि एक दिन इसको लंदन भेजना है। सोचिए कितना बड़ा टेंशन में उसके 12 साल, एक नंबर कम होगा तो पिताजी को हार्ट अटैक हो जाए। गया ऑक्सफोर्ड, गया ऑक्सफोर्ड, गया ऑक्सफोर्ड। ये हमने कर रखा है। कर्मणा वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना, कहेगा भगवान कृष्ण ने, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। लेकिन हम ऐसे दुर्बुद्धि हैं, कर्म करने से पहले ही फल में आसक्त हो जाते हैं। इसलिए इच्छाओं की पूर्ति 3 बड़ी समस्याएं पैदा करती है। 3 कारण हैं इच्छा पूर्ति के, 3 बड़े कारण। पहला, अगर चीज मिल गई, पहले तो इच्छा करनी नहीं चाहिए। मान लो आपने इच्छा करी तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? आदमी बोले डिजायर करा, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सुनिए, 3 प्रॉब्लम। पहला, चीज मिल जाए तो उसके खो जाने की टेंशन।
मान लो आपने मर्सिडीज की इच्छा करी और आपको ऑडी या मर्सिडीज गाड़ी मिल गई, अब क्या है, खोने की टेंशन, को चोरी ना कर ले और कोई स्क्रैच ना लगा दे, अड़ोसी पड़ोसी जल गए, स्क्रैच लगा दिया, जल गए मेरे पड़ोसी सपोज। तो आपने अपने सुख के लिए खरीदी थी, उनको जलाने के लिए खरीदी थी, है ना। कुछ लोग तो इसलिए खरीद लेते हैं पड़ोसी को जलाने के लिए। हाँ, इसलिए आज ऐसा समाज हो गया, दूसरों के दुख में बड़े सुखी होते हैं। उनकी बेटी भाग गई, पता है उनकी भाग गई, बड़े खुश होकर बताते। दूसरे के दुख में सुखी हो रहे हैं, लेकिन वैष्णवता क्या कहती है, परा दुखे दुखी, दूसरे के दुख से दुखी होना चाहिए। अरे लाइए भाभी जी, लाइए माता जी, कुछ मदद करा दें आपकी, लेकिन लोग उसमें मजा लेते हैं। तो पहला कारण है डिजायर करी, इच्छा करी, उसमें टेंशन क्या है, खोने की या फिर टूटने की, उसमें स्क्रैच लग जाने की, ये टेंशन। अगर चीज की इच्छा करी और नहीं मिली तो टेंशन, क्यों नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, है प्रभु मैंने ऐसा क्या कर्म किया मुझे नहीं मिली, टेंशन। अगर मिल जाए तो हमारी लालसा होती है, अब की बार हेलीकॉप्टर खरीदेंगे पड़ोसी को जलाने के लिए, मर्सिडीज से तो जलानी है। अब की बार देखना भाई साहब, ऐसा ना करें, एक बार बेटी की शादी में फुल बारिश ऊपर से करवा दें, हेलीकॉप्टर से बारिश, पता चले उड़ीसा भुवनेश्वर में कोई थे हम, हैं, बस इसी में लगा हुआ है सारा संसार। ये संतुष्टि कभी, इसका कोई एंड ही नहीं है। अगर होता तो अंबानी भाइयों में लड़ाई नहीं होती, पैसे की कमी नहीं है एंटीला टावर में, लेकिन क्यों है, क्योंकि ये लालसा कभी खत्म नहीं होती है। अग्नि में जितना घी डालोगे अग्नि बढ़ेगी, बुझेगी नहीं। जितनी इच्छा पूरी करते जाओगे उतनी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो आप लोग क्या चाहते हैं, टेंशन में रहना या टेंशन फ्री रहना? बोलते नहीं हैं आप लोग। और पीछे वाले तो कह रहे हम तो यही टेंशन में, तुम्हें जो करना कर लो, हमारा तो जाने वाला है। टेंशन फ्री रहना है कि नहीं? ये वाले तो बोलते नहीं प्रभु। एक तो मोबाइल में ही लगे हुए, कह रहे बहुत टेंशन है मोबाइल। प्रभु जी टेंशन फ्री होना है कि नहीं, कि जगन्नाथ के पान में खुश हो? बीड़ा पान मिलता है जगन्नाथ जी का, मस्त खाया आपने। हाँ, तो इच्छाओं को दबाएं या इच्छाओं को खत्म कर दें, क्या करें? तो इच्छाओं को दबाना नहीं है, ना इच्छाओं को खत्म करना है, केवल इच्छाओं को परिवर्तित करना है भगवान की ओर। जैसे छोटे बच्चों में एक एनर्जी होती है, कहते हैं इस बच्चे की एनर्जी का सदुपयोग करो। अगर बहुत दौड़ भाग कर रहा है ना बच्चा, उसको स्पोर्ट्स में डाल दो, ग्राउंड पर दौड़ेगा, कुछ मेडल ले आएगा भारत के लिए। किसी को बोलने का बहुत शौक है, तबड़ 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 बोल रहा है, बोले इसको मोटिवेशनल स्पीकर बना दो, शायद 2-4 को मोटिवेट कर देगा। तो हर व्यक्ति का उसकी एनर्जी का सदुपयोग होना चाहिए। ऐसी हमारी भी एनर्जी का सदुपयोग, अगर इच्छा है तो इच्छा करो, इसी जीवन में भगवान जगन्नाथ की प्राप्ति हो जाए, इससे बड़ी इच्छा कोई और इच्छा नहीं रखनी चाहिए। और अगर जगन्नाथ प्राप्ति हो गई, संसार का ऐसा कोई सुख नहीं है जो आपके पास ना हो। अगर आपने मालिक को ही पा लिया तो आपके पास उस मालिक की फैक्ट्री भी मिल जाएगी, मालिक का घर भी मिल जाएगा, मालिक की कार भी मिल जाएगी, सब मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन अगर आपने मालिक की इच्छा नहीं करी, जैसे एक बार एक ड्राइवर था, तो मालिक का जन्मदिन था, ऑफिस के सभी लोगों ने, एम्प्लॉय ने आके उसको बधाई दी। तो जब सब बधाई देते थे तो एम्प्लॉय का जो एम्प्लॉयर था, मालिक, वो गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट देता था। क्या रिटर्न गिफ्ट देता था? कोई बोलता था बधाई हो मालिक जी, आपका जन्मदिन है। कह रहे आपको कुछ जरूरत? कह रहे हमारे घर में ना पेंट उतर रहा है, कोई नया घर दिलवा दीजिए। कह रहे इनको नया घर दे दो। दूसरे से पूछा तुमको कोई दिक्कत? कह रहा है जी मेरे घर में खाने पीने की बड़ी दिक्कत है, नौकरी तो कर रहा हूं लेकिन कमती पड़ रहा है, पैसा पूरा नहीं है। कह रहे इसको खाने का अरेंजमेंट कर दो, पूरा जीवन भूखा ना रहे। सबने सब कुछ मांगा, जो ड्राइवर था उसने कुछ नहीं मांगा। तुमने कहा ड्राइवर तुमने कुछ नहीं मांगा? कह रहा साहब जो मैं मांगूंगा वो आप दे नहीं सकते। कह रहा मांगो तो। कहा मुझे आपकी दोस्ती चाहिए, मित्रता। मालिक बोला अरे ये कौन सी बड़ी बात है, तुम तो मेरे साथ ही, तो मित्रता हो गई आज से। कह रहा नहीं साहब ऐसे नहीं, पलटना नहीं। फिर कह रहा नहीं पलटूंगा नहीं, मित्र हो गए, मित्र हो गए। बोले मित्र तो मित्र के घर आता है, तो कल आप मेरे घर पे निमंत्रित। हाँ आ जाऊंगा घर। तो मालिक का सेक्रेटरी बोला साहब ये गरीब आदमी है ड्राइवर आपका, फटे कपड़े पहनकर आता है, इसके घर जाएंगे कैसी रोटी होगी खाने की? कह रहा इसके घर में खाने को नहीं। कह रहा नहीं, कर करवा दो सारा अरेंजमेंट खाने का। कह कल आएंगे ना? कह रहा आएंगे।
साहब मैं आऊं लेने के लिए, आप अपने आप आ जाएंगे। कह रहे तुम अब तो अपनी गाड़ी भेज देना। सेक्रेटरी बोले कौन सी गाड़ी, साइकिल पे आता है ये, साइकिल पे, आप साइकिल पे जाएं, किसके पास गाड़ी नहीं। करें एक गाड़ी रखवा दो, हमारा मित्र है। गाड़ी मिल गई उसका। कह रहा साहब मेरे घर रहेंगे तो 2-3 दिन रुकेंगे ना। कह रहा हाँ रुकेंगे। तो सेक्रेटरी बोला कहाँ रुकेंगे, झोपड़ी में रहता है ये छोटी सी कुटिया में। क्या इसका घर नहीं है, एक घर बनवा दो। कह रहे साहब रुकेंगे 2-3 दिन तो फिर कपड़े में मेरे वाले पहनेंगे अपने लाएंगे। क्या तुम्हारे पहन लेंगे मित्रों। सेक्रेटरी बोला क्या पहनेंगे, फटे पुराने पहनता है। कहा इसके घर कपड़े नहीं है, अलमारी पहुंचवा दो कपड़ों। एक मित्रता मांगकर सब कुछ मिल गया। बाकी लोगों ने जिन्होंने मांगा उन्होंने केवल उतना ही पाया जितना उन्होंने मांगा। तो आपको भगवान से क्या मांगना चाहिए, मित्रता। हे प्रभु आपकी मित्रता मिल जाए, आपसे मेरा संबंध बन जाए तो ठाकुर जी का सब आपका हो जाएगा। उस लक्ष्मीपति की संपूर्ण लक्ष्मी आपकी हो जाएगी। इसलिए भागवत कहती है यस्सेवये श्रियोमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उद्बदते पुंसाम शोक मोह भया अपहा। जो भी व्यक्ति भगवान से जुड़ने का प्रयास करता है उसका सबसे उत्तम रास्ता है श्रियोमाणायाम, भगवान की कथाओं को सुनना। हम लोग प्रतिदिन भागवत कथा ही करते हैं और गौरनारायण प्रभु मुझे रिक्वेस्ट की इसलिए मैं यहां आया, वरना मैं भागवत कथा के अलावा और कोई प्रोग्राम ज्यादा करता नहीं। प्रभु जी बोले यहां पर कथा सुनने वाले प्रेमी मारवाड़ी भक्त हैं। तो हमने कहा देखते कितने मारवाड़ी प्रेमी है, 2-4 तो पीछे घूम रहे हैं, सुन नहीं रहे। तो सुनना चाहिए सबको। श्रियोमाणायाम, जो सुनते हैं भागवत कथाओं को उनके जीवन से 3 चीजें चली जाती है। क्या, शोक मोह भय। पहले क्या जाएगा, शोक, टेंशन लाइफ खत्म। फिर मोह, अटैचमेंट खत्म। फिर भय, डर खत्म। एक प्रभु जी मिले मेरे को, उनको किस बात का अटैचमेंट था, अपने बच्चों से। क्या प्रभु जी बच्चों से अटैचमेंट गलत है? गलत है। कैसे? वो कहते जब तक मैं बच्चों को गले लगाकर सोता नहीं हूं मुझे नींद नहीं आती। मैंने उनको कहा बच्चों से प्रेम होना चाहिए, इतना भी नहीं होना चाहिए कि उनके बीमार पड़ जाने पे आप ज्यादा बीमार हो जाओ। बच्चे की अगर खून निकल जाए खेलते खेलते, प्रभु जी बेहोश हो जाते थे, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती। एक दिन बच्चे को कोरोना हो गया, प्रभु जी को हार्ट अटैक हो गया और वो उनकी मृत्यु के बच्चे ठीक हो गए कोरोना से, उनकी वो गुजर गए। 41 ईयर्स की एज थी। मेरे समझाने पर भी वो समझे नहीं कि अटैचमेंट उतना ही होना चाहिए जितने में आप उनकी केयर कर सको। ज्यादा आसक्ति होने से डिप्रेशन, ये भय, ये भय। लेकिन ये जाएगा कैसे? भगवान हरि की कथाओं को सुनने से। श्रियोमाणायाम, शोक मोह भया अपहा। शोक जाएगा, मोह जाएगा, भय चला जाएगा। टेंशन फ्री होकर दुनिया में काम करना चाहिए। इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, कार्य क्षमता भी बढ़ती है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जिसके पास आत्मा का ज्ञान नहीं है, जिसके पास परमात्मा का ज्ञान नहीं, भगवान का ज्ञान नहीं है, उस आदमी के जीवन से कभी स्ट्रेस खत्म होने वाला नहीं। आप कितना भी बड़ा से बड़ा आदमी लाइए, बड़े से बड़ी पुस्तक पढ़ लीजिए, जब तक भगवान जगन्नाथ के शरण में नहीं जाएंगे, और वो भी ऐसे नहीं पूजा करने के लिए, हृदय के भाव से, संबंध के भाव से, उनको सखा, उनको प्रेमी, माधुर रस, वात्सल्य रस, साख्य रस, दास रस, इन रसों में भगवान की भक्ति करेंगे तो आप पाएंगे आपका एक संबंध बना भगवान से। नहीं तो डिप्रेशन में तो सारी दुनिया जा ही रही। कितने केसेस बताऊं मैं आपको प्रतिदिन। मैं इंटरनेशनल काउंसलर हूं, सारी दुनिया के काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट भी आते हैं मेरे पास डिप्रेशन में, दुनिया को इलाज देते हैं और खुद बीमार है। अभी देखिए भारत में एक साइकोलॉजिस्ट थे राजस्थान के, गूगल के ऊपर उनका अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था मन के रोग विकार दूर करने के लिए। वो साइकोलॉजिस्ट, इतने बड़े डॉक्टर, 41 साल की उम्र में डिप्रेशन से मर गए, फांसी लगाई। आप पढ़िएगा उनके बारे में गूगल में जाकर के। एक डॉक्टर है गुजरात के, 42 साल की उम्र है, 16,000 हार्ट ऑपरेशन कर चुके हैं, ओपन सर्जरीज। उस व्यक्ति को नहीं पता मुझे अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखना है, अब वो अपने ओटी के अंदर ही हार्ट अटैक से मर गए। ये मृत्यु इतनी भयावह हर व्यक्ति का पीछा कर रही है, लेकिन हमारे पास आज मौका है तो पीछे लोग चाय पी रहे हैं।
मौका गंवा रहे हैं अपना। सुनिए, चाय पीते पीते, ये मृत्यु आपका पीछा कर रही है, छोड़ेगी नहीं। कोरोना में आप जानते हैं कितनी कम उम्र के लोग चले गए, इतने सारे लोग चले गए। इसलिए बहुत कम समय है हम इस आत्मा के ज्ञान को समझें। तो दो चार चीजें बताऊंगा इस आत्मा के ज्ञान के बारे में, फिर पूर्ण करेंगे। पहला आर्गुमेंट, जब हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और हम जाकर क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द है, बोलिए मेरे सिर में। आप ये तो नहीं कहते मैं सिर में दर्द है, मेरे क्यों कहते हैं? मेरे सिर में दर्द क्यों कहते हैं? मेरे हाथ में दर्द है, मेरी पीठ में दर्द है। ये मेरा शब्द क्या है? व्हाट इज दिस मेरा? मां। क्या होता है मेरा मतलब? मेरे का मतलब होता है ये वस्तु मेरी है, ये करताल मेरी है, ये मोबाइल मेरा है, यानी ये मुझसे अलग है। अगर मैं ये शरीर हूं जैसा आप लोगों ने कहा, तो फिर मुझे बोलना चाहिए मैं शरीर में दर्द है। हम ये क्यों कहते हैं मेरे शरीर में दर्द है? यानी मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं जिसके अंदर ऊपर ये शरीर चिपका हुआ है। तभी तो बोल रहे मेरे शरीर में दर्द है, वरना बोलो मैं शरीर में दर्द है। हिंदी की भाषा में ही ज्ञान छुपा हुआ है, वो भी हमें पता नहीं। तो ये प्रूफ हो गया पहला कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। साइंटिफिकली हम देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति का दिल बदला जाता है, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, अगर आत्मा ब्रेन में या हार्ट में रहती होती तो हार्ट ट्रांसप्लांट होने पर मेरी आत्मा दूसरे के शरीर में चली जाती। लेकिन हार्ट ट्रांसप्लांट होने, जैसे मान लीजिए मिस्टर रमेश साहू का हार्ट ऑपरेशन हुआ, हार्ट ऑपरेशन में वो बीमार रहे, कोमा में रहे, बेहोश रहे, वापस जब जागृत हुए तो वापस के वापस रमेश साहू बनेंगे या जिसका हार्ट लगा वो बन जाएंगे? क्यों? बिकॉज वह दिल नहीं है, वह ब्रेन नहीं है, वो एक आत्मा है जो शरीर के अंदर हृदय के पास स्थान पर वास करती है कि नहीं? प्रूफ। वरना वो बदल जाते। आदमी कहता ना दिल दिया तुझको दिल दिया। अगर दिल दे दिया किसी को तो वो आप हो जाओगे, लेकिन आप होते नहीं हो, क्योंकि आप एक आत्मा हो शाश्वत, आपको दिल या ब्रेन नहीं हो। तीसरी चीज पता चलती है हमको, आउट बॉडी एक्सपीरियंसेस और नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, मृत्यु के नजदीक हुए ऐतिहासिक घटनाएं। मेरे साथ भी हुआ था एक बार। आउट बॉडी एक्सपीरियंस होता है यानी अपने शरीर से बाहर आ जाना। आप में से किसी ने महसूस किया है शरीर से बाहर आ जाना? मैंने किया है। हम अपने शरीर से बाहर आते हैं। आदमी कहता है जब आत्मा शरीर से बाहर आ जाएगी तो मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने उदाहरण दिया, गाड़ी चल रही है और ड्राइवर उतरा पानी की बोतल लेने के लिए, गाड़ी ऑन रखी और वापस बैठ गया, उतनी देर उतरने और बैठने को कहते हैं आउट बॉडी एक्सपीरियंस, अपने ही शरीर से बाहर आ जाना। सन 2012 की बात है, मेरे कान के अंदर कुछ प्रॉब्लम था, कल मैं प्रभु जी को बता रहा था। तो मुझे जब हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो मुझे व्हील चेयर के ऊपर ले जा रहे थे हॉस्पिटल के अंदर, लिफ्ट के अंदर डाला। जैसे लिफ्ट में डाला, नीचे लिफ्ट जाने लगी, तभी अचानक से मुझे ऐसे लगा कि मेरे शरीर में से कुछ निकला और मैं लिफ्ट के ऊपर से अपने आप को देख रहा हूं और नीचे मेरे रिलेटिव्स जो साथ में थे, भक्त लोग जो साथ में थे, वो सब कह रहे प्रभु जी गए, प्रभु जी गए। मैं सुन रहा हूं प्रभु जी गए। मुझे इमरजेंसी रूम में ले जाया गया, बड़ी जोर जोर से मुझे सीपीआर दिया गया और वापस जिंदा करने का प्रयास किया गया। जब ऐसे 1 2 3 4 बार हुआ तो अचानक से मैंने वॉमिटिंग करी और जो मैं अपने आप को ऊपर से देख रहा था, अचानक से मैं अपने आप को अंदर से देखने लगा। तब मुझे एक्सपीरियंस हुआ, इसको कहते हैं आउट बॉडी एक्सपीरियंस, अपने को ही, अपने शरीर को आत्मा रूप में बाहर आकर के देखना। यह प्रूफ करती है कि हम ये शरीर नहीं है, हम एक शाश्वत आत्मा है। और केवल मेरे साथ नहीं, आप पढ़िए इसके ऊपर हजारों साइंटिस्ट ने आउट बॉडी एक्सपीरियंसेस के ऊपर कितने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी,
पूर्व जन्म का जानना, आप पूर्व जन्म में कौन थे। हमारे शास्त्र लिखे हुए हैं, एक है भृगु संहिता, उसके अंदर हर व्यक्ति का पूर्व जन्म लिखा हुआ है। अगस्त नाड़ी, पूर्व जन्म में आप कौन थे। तो जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं, वो डॉक्टर भी मेरे पास आते हैं मेरे प्रोग्राम में, कथाओं में। तो एक डॉक्टर ने मुझे शेयर किया, बोली कि गुरुजी मेरे पास एक पेशेंट आया है, वो कह रहा है मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है, मैंने सारे टेस्ट करवा लिए हैं लेकिन मेरा पैर ठीक नहीं हो रहा है, मुझे चलने में बड़ी तकलीफ होती है, क्या आप बता सकती हैं ये कारण क्या है। उन्होंने उसको पिछले जन्म में ले गई और पूर्व जन्म में ले आकर के उसके इतिहास को खोजा, ढूंढा, पता चला पूर्व जन्म में वो अपने परिवार में अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को पैरों से मारा करता था, लात मारता था। जब भी कोई गुस्सा करता था लात मारता था बच्चों को। उसके कारण कार्मिक रिएक्शन लगा, उसके पैर खराब हैं, ऊपर से कोई बीमारी समझ नहीं आती है, अंदर से उसको दर्द बना रहता है। वो बहुत रोया जब वापिस आया ना अपना पूर्व जन्म देख के। इसका मतलब ये पता चला शरीर तो जल चुका है, आत्मा ने ट्रेवल किया है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जठरे शयनम, पुनर्जन्म होता है। इस पुनर्जन्म के सिद्धांत को जितनी जल्दी सीख लेंगे, समझ लेंगे, उतनी जल्दी हमारी क्रियाएं बदल जाएंगी, हम अच्छे कर्म करने लगेंगे, हम भगवान की ओर बढ़ने लग जाएंगे। पुनर्जन्म नहीं सीखेंगे तो खाओ पियो ऐश करो मित्रों, कल किसने देखा है, खूब जिंदगी का मजा ले लो, ये सब यूजलेस है। समझदार आदमी को यही, समझदार में और मूर्ख में क्या भेद है। मूर्ख आदमी कथा में भी इग्नोरेंस में रहता है, मुझे क्या करना इस कथा से लेना देना। यह मूर्खता का उपदेश है, यह समझदार का उपदेश है। वो तुरंत समझ लेता है दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आई हैव टू अप्लाई इन माय लाइफ, मुझे अपने जीवन में इसको। वो बहुत रोया तो बोली अब आप इसको बताइए कैसा कर्म करे कि इसका जीवन ठीक हो जाए। मैंने कहा इसने अपने पैरों से पाप किए ना, तो पुण्य करने से पाप कटेंगे नहीं, क्योंकि पुण्य का फल दुख है और पाप का फल दुख है और पुण्य का फल सुख है। आपने अगर 10 पुण्य किए और 2 पाप किए तो 2 पाप का दुख मिलेगा। ये नहीं होता अरे मैंने 10 पुण्य किए 2 पाप हो गए तो कोई बात नहीं। आपकी हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया का फल आपको मिलेगा। यू विल गेट रिएक्शन फॉर योर एवरी एक्शन। सोच समझ के करना चाहिए, सोच समझ के। पत्नी से कैसे व्यवहार करते हैं, बच्चों से कैसे व्यवहार करते हैं, माता पिता से कैसे व्यवहार करते हैं, पड़ोसियों से कैसे व्यवहार करते हैं, समाज में कैसा व्यवहार करते हैं, हर चीज नोट हो रही है भगवान के पास और हर एक्शन का रिएक्शन मिले। औरतें आती कहती मेरी सास मेरे साथ बुरा कर रही है। मैंने कहा पिछले जन्म में तुम सास थी और वो बहू थी, तुमने जो पीटा है अब तुम पिटो। ये सबके साथ होगा। जहां प्रेम है उसने प्रेम किया होगा, उसे प्रेम मिलेगा। जो करोगे वही मिलेगा। उस ऊपर वाले की दुनिया में सब कुछ सबका है भाई खाता, जिसने जितना कर्म किया है उतना ही फल पाता, एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा जिससे करके है। मैंने एक बार गरुड़ पुराण पर अमेरिका में कथा करी थी, लोग परेशान हो गए कथा के उपरांत। इतनी बड़ी लिस्ट बताई, किसी के घर से एक पत्ता और फूल तोड़ने तक का भी पाप लग जाता है बिना बताए। अगर किसी का पत्ता फूल तोड़ लिया, नदियों से बिना बताए जल भर लिया, नदियों के देवता को स्मरण नहीं किया, भगवान को स्मरण नहीं किया, उसका भी पाप लगता है। गंगा जी में गए पानी भर के ले आए, उसका भी पाप लगता। गरुड़ पुराण में 200 ऐसे पाप बताए गए जो कि हम अनजाने में कर ही रहे होते प्रतिदिन। इसीलिए तो टेंशन है, इसीलिए तो प्रॉब्लम है। तो कोई भी पाप पुण्य करने से खत्म नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? केवल भक्ति का एक रास्ता है, भगवान के नाम जप का रास्ता है, गीता का रास्ता है, जिसको पढ़ने से इतनी आध्यात्मिक सुकृति मिल जाएंगी कि पाप पुण्य के होने वाले दुखों को आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। साइकिल पर जाओगे गड्ढे महसूस होंगे, बड़ी गाड़ी में बैठ के जाओगे गड्ढे महसूस ही नहीं होंगे। ये भक्ति की गाड़ी है ना। इस संसार में अपनी आत्मा को पुष्ट करिए, गीता भागवत सुनकर के। यही मेरा
आज यहाँ आने का आप भी मूल अपने कारण है। जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।